बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एपीएससी मैथ पार्ट 2 न्यू कोर्स में आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले मैं 4 लेक्चर कर चुका हूँ और एक्सरसाइज 2.1 से पहले वो 4 लेक्चर्स आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, फिर लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या है, व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस और फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों को प्रीवियस 4 लेक्चर्स देखने हैं और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट इसी चैप्टर की पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरह है, रीड द ग्राफ्स एंड राइट द फंक्शंस डोमेन एंड रेंज। मतलब इस ग्राफ्स को रीड करो और इसकी फंक्शंस की डोमेन और रेंज लिखो। तो यहाँ जो पहला फंक्शन है दिस इज़ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पैराबोलिक फंक्शंस भी कह सकते हैं, पैराबोलिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो और इसको आप लोग पैराबोलिक फंक्शंस कह सकते हैं, इसको आप लोग पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और ये फंक्शन जो है ये इस तरह है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -x² + 5। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है -x² + 5। तो यहाँ पे देखो इसी फंक्शन का जो डोमेन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन ऑलरेडी रियल नंबर होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा और इसका रेंज जो है इसकी सबसे 5 है, सॉरी इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू 5 है, क्योंकि फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो है ये मिनिमम होती जा रही है। तो इसका रेंज हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका रेंज जो होगा, इसका रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट y लेस देन आर इक्वल टू +5। y जो है ये +5 से लेस होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पैराबोलिक फंक्शंस कह सकते हैं, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, -∞ लेस देन x एंड x लेस देन +∞। ठीक है, यहाँ इसी ग्राफ को देख लो, ये ग्राफ असल में हमारे पास क्यूबिक फंक्शन का होता है। मतलब जब हम फंक्शन इस तरह लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3। ठीक है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3, तो इसका ग्राफ इस तरह ही बनता है। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको आप लोग क्यूबिक फंक्शन भी कह सकते हैं और इस क्यूब फंक्शन का डोमेन जो है, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा और इसका रेंज जो है वो भी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ही होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे +1 वैल्यूज पुट करोगे तो 1 पावर 3 से 1 आएगा और अगर -1 पुट करोगे तो -1 पावर 3 से -1 आएगा। तो इसमें नेगेटिव्स पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती है। तो इसका जो जनरल डोमेन है वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है और इसका रेंज जो है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी फंक्शंस को देख लो, इसका ग्राफ यहाँ पे इस तरह बन चुका है। तो ये ग्राफ जो है ये मतलब इस ज़ीरो को टच नहीं करता, ये ग्राफ इसी ज़ीरो पे पास नहीं होता। यहाँ पे जिस तरह ये ग्राफ ज़ीरो पे पास हो चुका है, ये पास हो चुका है, तो ये जो ग्राफ है ये ज़ीरो को टच नहीं करता। ठीक है, तो ये जब ज़ीरो को टच नहीं करेगा तो इसी फंक्शन का मतलब जो इक्वेशन है वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्योंकि अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूँगा तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो मतलब इसकी डोमेन में अब ये 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं है, मैं इसकी डोमेन में 0 नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे 0 लूँगा तो ये फिर अनडिफाइन आएगा। मैं 0 के अलावा पॉजिटिव नंबर्स ले सकता हूँ और मैं 0 के अलावा नेगेटिव नंबर भी ले सकता हूँ। मतलब मैं 1/1, 1/10, 1/1000 ले सकता हूँ। तो ये वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी। तो ये जब कम होगी तो ये इसी तरह x एक्सिस को फिर लास्ट में टच करेगा। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन आप लोग लिख सकते हैं कि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा
लेकिन x हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, x की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ सकती, ठीक है। और इसकी रेंज की वैल्यू हमारे पास y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें भी ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो फिर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ सकता है। तो इसका रेंज आप लोग लिख सकते हैं कि y बिलोंग कर सकता है रियल नंबर को। अच्छा, यहाँ पे देखो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन है ये सेम है। इसी फंक्शन को मैंने लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसी फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और इसका रेंज जो है, इसका रेंज y ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है, इसकी सबसे कम वैल्यू ज़ीरो है। और ये जो फंक्शंस गिवन है ये हमारे पास, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, इसको आप लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप लोग मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हैं। जो फंक्शंस गिवन है इसको आप लोग एब्सोल्यूट फंक्शन कह सकते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ है ये, ठीक है। इसको आप लोग मॉडुलस फंक्शन भी कह सकते हैं। इसी फंक्शंस की इक्वेशन में इस तरह लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स मॉड। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन भी x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को आप लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, और इसका रेंज होगा y शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आ सकती है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मॉड, इसको आप लोग मॉडुलस फंक्शन कह सकते हैं या एब्सोल्यूट फंक्शंस कह सकते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं यहाँ x की वैल्यूज पुट करूँगा, जब मैं x की वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। और ये x आप लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ये x, इस x की वैल्यू आप सारे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इस x की वैल्यू आप लोग सारे नेगेटिव्स भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव्स भी ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लूँगा, मतलब अगर मैं x को ज़ीरो पुट करूँगा, तो यहाँ x की जगह ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो माइनस 3 से माइनस 3 मॉड आएगा, माइनस 3 मॉड से प्लस 3 आएगा, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव करता है, तो 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं 1 पुट करूँगा x की जगह, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 3 से माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3 से माइनस 1 आएगा, माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 1, 2 1 2। और अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस 3 से 0 आएगा, 0 मॉड इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 0 आ जाएगा। और अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 4 माइनस 3 से 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। और अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 माइनस 3 से 2 आ जाएगा, 2 मॉड इज इक्वल टू 2 से वापस 4 आएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ली, आप लोग नेगेटिव्स भी इसके साथ ले सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे देखो जब x ज़ीरो है, यहाँ पे देखो जब x ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो x यहाँ पे ज़ीरो है, दिस इज़ x एक्सिस लाइन एंड दिस इज़ y एक्सिस लाइन। x यहाँ पे ज़ीरो है और y यहाँ पे 6 है, तो मैं इसी पॉइंट्स को मेंशन करूँगा, इसी पॉइंट्स को हम कह सकते हैं 0 6 पॉइंट, इसी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, 0 6 पॉइंट्स कहते हैं। जहाँ यहाँ पे देखो जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1 तो इधर है ना, 1 इधर है और 4 इधर है, ठीक है। तो इसी के सामने यहाँ पे आप लोग डॉट लगा दो, ठीक है। यहाँ 4 के सामने यह y एक्सिस पे 4 नज़र आ रहा है और नीचे से ये 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को मेंशन करो, तो ये पॉइंट्स हमारे पास हो जाएगा 1, 4, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 है।
जब x 2 है तो y की वैल्यू क्या है 2 है, x यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 2 है, तो हम ये वाला पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स मैंने लिया, थोड़ा नीचे लिख दो, इसके सामने, बिल्कुल इसी के सामने, इस तरह 2 नज़र आ रहा है, इस तरह भी 2 नज़र आ रहा है, सही। और जब x 3 है, x जब 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। ये y एक्सिस है तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 0 है और इसी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंबाइन करूँगा तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमारे पास बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आप लोग फुट के ज़रिए भी इसको ये बना सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे देखो, जब x 4 है तो अब y की वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 किधर है, 4 तो इधर है ना, और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो दोबारा अब ये ऊपर चला जाएगा। और जब x 5 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोबारा जो है ये दोबारा इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, बाकी जब आप लोग वैल्यू इंक्रीज़ करोगे, मतलब x इज इक्वल टू 6 7 8 9 10, तो ये इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। मैं नेक्स्ट ग्राफ को भी ट्राई करूँगा। अच्छा, इसी फंक्शन का ग्राफ हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू 4x - 3 mod +3। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 - 3 mod इज इक्वल टू +3, 3 4 are 12, 12 + 3 इज इक्वल टू 15। और अगर मैं x पुट करूँगा 1 - 3 इज इक्वल टू -2 mod इज इक्वल टू 2, 2 4 are 8, 8 + 3 11। और अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1 mod इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 + 3 7। मतलब इसमें 4 का डिफरेंस आएगा। पहली वैल्यू 15 है, फिर 11 है, फिर 7 है, तो थर्ड वैल्यू 3 पे हमारे पास मतलब 3 आ जाएगा। कैसे, 3 - 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 0 + 3। और अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 4 - 1 1, 4 1 = 4, फिर 7 आ जाएगा। दोबारा ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर मैं 5 पुट करूँगा तो 5 पे क्या जाएगा, 5 - 3 2, 2 4 = 8, 11 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, जब x 0 है तो y क्या है 15 है, तो x यहाँ पे 0 है और y 15 इधर है, तो हमारा पहला पॉइंट ये वाला होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट्स। जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 11 है, तो वो वाला पॉइंट्स हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इसके सामने मेंशन कर सकता हूँ। इसी यहाँ से ये 1 मतलब होगा और यहाँ पे ये 11 होगा। इसको आप लोग कह सकते हैं 1 11 पॉइंट्स। जब x 2 होगा तो y की वैल्यू 7 है, तो 2 7 इधर है, मैं ये वाला पॉइंट्स ले सकता हूँ। और जब x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू भी 3 है, तो वो भी ये वाला पॉइंट्स होगा। x 3 है तो y भी 3 है, ये वाला पॉइंट्स होगा। तो हम क्या कर देंगे, मैं इसको मिला दूंगा, मैं इसी पॉइंट्स को मिला दूंगा। ठीक है, इसी पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। जब x 4 है तो y क्या है 7 है, तो 7 अब किधर है, दोबारा ये ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, लेकिन इसकी मिनिमम पॉइंट्स जो है वो 3 है। इसकी मिनिमम पॉइंट्स क्या है 3 है, मतलब इसको आप लोग कह सकते हैं 3 पॉइंट्स। यहाँ पे 4 पे होगा 4 7 होगा और 5 पे दोबारा 11 आएगा, ये वाला पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, और मतलब सबसे ये 15 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस तरह। बाकी इसके पार्ट सी और पार्ट डी आप लोग खुद ट्राई कर लो। किसी जगह पे प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करूँगा।